नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। दरभंगा सीट को लेकर के अब हम बात करेंगे। दरभंगा सीट बहुत महत्वपूर्ण मायने रखेगा क्योंकि दरभंगा लोकसभा सीट पर पहले 4 बार कीर्ति आजाद चुनाव लड़ चुके हैं बीजेपी से। उसके बाद गोपाल जी ठाकुर, तो लगातार बीजेपी की सीट मानी जा रही है और बीजेपी इस पर चुनाव जीत हासिल करती जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि अब बीजेपी यहां उम्मीदवार किसको देगी, जिसमें अभी तक जो सूत्र बता रहे हैं वो है कि गोपाल जी ठाकुर को इस बार फिर से टिकट मिलेगा और गोपाल जी ठाकुर चुनाव मैदान में उतरेंगे, तैयारी करेंगे और तैयारी कर भी रहे हैं। बीच में हालांकि उनकी एक्टिविटी थोड़ी सी कम हो गई थी क्योंकि उन्हें इस बात की आशंका थी कि कहीं एनडीए में आने के बाद ये सीट जदयू ना मांगे, लेकिन फिर भी यह तय हुई कि भाजपा अपना सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए संजय झा को राज्यसभा भेजा गया। अब सवाल यह है कि महागठबंधन से कौन होगा दरभंगा का उम्मीदवार। जरा तमाम बातों पर ध्यान दीजिए। कीर्ति झा आजाद ने कहा कि अब एनडीए के साथ उनका तालमेल होना असंभव है। हाँ, एक शर्त हो सकता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें ससम्मान उन्हें भाजपा में शामिल करे तब हो सकता है। ये उनके सूत्र बता रहे हैं। खासकर कीर्ति झा आजाद को यह खराब अटपटा लगा था जब उन्हें भाजपा से हटाया गया था, इसकी नाराजगी थी और उसके बाद वो कांग्रेस, फिर कांग्रेस के बाद तृणमूल कांग्रेस में आए। तो अब सवाल यह है कि जब महागठबंधन बिहार में अपना सीट फॉर्मूला तय करेगा, उसमें यह तय होगा कि दरभंगा सीट किसको मिलेगी, राष्ट्रीय जनता दल को या कांग्रेस को। ये दो को सीट मिल सकती है। अगर कांग्रेस को सीट मिलेगी तो कीर्ति झा आजाद कांग्रेस से यहां चुनाव लड़ेंगे क्योंकि एक सवर्ण वोट बैंक है यहां पर कहा जाता है कि बहुसंख्यक में जो ब्राह्मण समाज आते हैं और इसीलिए ब्राह्मण समाज को ही हमेशा यहां प्रीफर किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इस परिस्थिति में अगर महागठबंधन से कोई ब्राह्मण समाज का आएगा तो उसे दोनों तरफ का वोट मिलेगा। अब जरा समझिए, कीर्ति झा आजाद को राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस यानी महागठबंधन के काफी फॉलोअर्स हैं, काफी प्रशंसक हैं जो कि कीर्ति आजाद को पसंद करेंगे और कीर्ति झा आजाद अपना मन बना चुके हैं। हमने आज से 1 माह पहले ही कहा था कि तृणमूल कांग्रेस की ममता दीदी कीर्ति झा आजाद के लिए दरभंगा सीट लालू प्रसाद यादव से मांग रहे हैं और हो सकता है कि यह सीट कीर्ति झा आजाद के झोले में चले जाए। और कीर्ति झा आजाद बड़ा झोला यानी बड़ा झोला लेकर के बैठे हैं कि कांग्रेस और नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल। अगर आपसी समझौते के तहत राष्ट्रीय जनता दल के खाते में दरभंगा का सीट तो अभी है ही, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल कहेगी नहीं हमें ही चाहिए, तो उस परिस्थिति में कीर्ति झा आजाद राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होकर आपसी सद्भाव में राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होकर वो महागठबंधन से चुनाव दरभंगा सीट से लड़ेंगे। तब दरभंगा सीट से गोपाल जी ठाकुर और कीर्ति झा आजाद का आमने सामने मुकाबला होगा। लेकिन जरा समझिए, कीर्ति झा आजाद पूरी तरह भी खामोश है। कीर्ति आजाद को फोन करते हैं तो कीर्ति झा आजाद कहते हैं मनोज जी इंतजार कीजिए क्योंकि इंतजार की घड़ी मीठी होती है, इंतजार का फल मीठा होता है। लेकिन हमें यह भी कहा कि कीर्ति जी इंतजार का फल मीठा तब होगा जो इस तय सीमा के अंदर होगा। समय सीमा अगर बढ़ जाएगी तो वही मीठा फल कड़वा फल में बदल जाएगा। विकल्प आपके पास है, वार्ता आपकी हो रही है, तो आप दरभंगा की जनता को बताइए कि आपका मूड क्या है, करना क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा अभी कुछ देर इंतजार कीजिए। कीर्ति झा आजाद के पास अब सिर्फ एक विकल्प है, वो है महागठबंधन से चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस सीट के तालमेल में लालू प्रसाद, क्योंकि अब 9 से 10 सीट कांग्रेस को मिल सकती है जैसा सूत्र बता रहे हैं। अगर 9 सीट कांग्रेस को मिलते हैं तो मधुबनी या दरभंगा दोनों में से एक सीट कांग्रेस को मिलेगा। और हमने पहले भी कहा कि अगर मधुबनी से कांग्रेस को सीट मिलती है तो मोहम्मद अली असरफ फातमी जा सकते हैं कांग्रेस से वहां चुनाव लड़ने, क्योंकि उन्होंने मन अपना बना लिया है और राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव कहेंगे कि नहीं फातमी जी को सीट मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ अगर राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस को दरभंगा सीट मिलती है उस समय राष्ट्रीय जनता दल भी कहेगी कि कांग्रेस का उम्मीदवार हो या राष्ट्रीय जनता दल का, अगर कीर्ति झा आजाद यहां से चुनाव लड़ते हैं तो ब्राह्मण वोट बैंक का एक बड़ा तबका कीर्ति झा आजाद के साथ होगा और बाकी जो गठबंधन के जो वोट बैंक है वो मिलेगा। तो कीर्ति झा आजाद इस बात पर आशान्वित हो सकते हैं कि यहां से सीट मिल सकते हैं।
लेकिन आपको एक बात बता दें, संजय झा की बड़ी भूमिका होगी दरभंगा लोकसभा और मधुबनी लोकसभा दोनों क्षेत्र में। संजय झा कभी नहीं चाहेंगे कि कीर्ति झा आजाद चुनाव जीते, इसलिए संजय झा भारतीय जनता पार्टी क्योंकि अभी एनडीए में हैं, संजय झा के पीछे एक बड़ा वोट बैंक है और संजय झा हमेशा चाहेंगे जो उनके साथ गोपाल जी ठाकुर के 36 के आंकड़े थे वो अब आंकड़े 7 हो जाएंगे। यानी अगर संजय झा चाहेंगे तो कम से कम 1 लाख वोट, जो कि 2014 में 1 लाख वोट संजय झा, 1,05,000 वोट संजय झा को व्यक्तिगत मिले थे, जबकि उस समय जदयू, भाजपा और अलग अलग लड़े थे, कांग्रेस, राजद, ये अलग अलग लड़े थे उस समय। तो उस परिस्थिति में वोट बैंक का एक बड़ा तबका संजय झा के साथ है, जो कि भारतीय जनता पार्टी को प्लस मिलेगी तो भारतीय जनता पार्टी की बढ़त हो सकती है। तो इस परिस्थिति में अब यह तय होने जा रहा है, यानी कि 2-4 दिन में हम आपको बता देंगे कि कीर्ति झा आजाद महागठबंधन से चुनाव लड़ेंगे और वो दरभंगा सीट के लिए दिल्ली में अपने कांग्रेस मुख्यालय के आसपास चक्कर काट रहे हैं और उन्हें बताया जा रहा है कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए, लालू प्रसाद यादव जब सीट का तालमेल तय कर देंगे तो ये बात तय हो जाएगी, कीर्ति झा आजाद दरभंगा से लड़ेंगे और मोहम्मद अली शरफ फातमी मधुबनी से लड़ेंगे। हम हर पॉलिटिकल अपडेट आपको दिखाते रहेंगे, देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, क्योंकि बिहार मिथिला न्यूज़ हर अपडेट आपको दिखाएगी पॉलिटिकल। धन्यवाद।